नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम बड़े नेता बिहार में जनसभा कर रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया और पूर्णिया में जनसभा करेंगे, लेकिन उनके बिहार पहुंचने से पहले नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 10 बड़े सवाल पूछे। दरअसल उनसे कह रहे हैं कि आप ये इस तरीके से जो बार बार एक ही कैसेट रिपीट कर रहे हैं, आप ये बताएं कि बिहार की धरती पर पहुंचने के बाद क्या ये कैसेट वापस से बदलाव उसमें होगा। दरअसल तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं और बड़े सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 बड़े सवाल उन्होंने किया है। सबसे पहले तेजस्वी यादव लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का आज फिर बिहार की गौरवशाली धरती पर स्वागत है। आप विगत 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री हैं। आशा है कि अब आप हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष ना देकर निष्पक्षता से सरकार की खामियों का अवलोकन कर उन पर अपना भाषण केंद्रित करेंगे। उम्मीद है कि आप एकालाप ना कर बिहारी जनमानस के निम्नलिखित वाजिब सवालों का तथ्यात्मक उत्तर अपने भाषण में देंगे। सबसे पहला सवाल तेजस्वी यादव पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जब कोई नेता विपक्ष में होता है तब वो आपकी नजर में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत विश्वा शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी इत्यादि जांच झेल रहे 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया है? वहीं दूसरा सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, विगत चुनावी सभाओं में जब आप कुछ दिन जदयू के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश सरकार में हुए कथित 33 घोटाले एक लंबी सूची के साथ एक लंबी सांस में गिनाते थे। क्या आप अब भी मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या आपकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर आपको वो 33 घोटाले याद नहीं है तो क्या उसका वीडियो भेजें? वहीं तीसरा सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपने एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार के 1990 से लेकर 2005 तथा 2005 से लेकर 2023 तक साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, विशेषतः उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी यहां सरकार में रही? क्या आप एनसीआरबी के प्रतिवर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? चौथा सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जब आप बिहार आते हैं तो भ्रष्टाचार, वंशवाद और विधि व्यवस्था पर अपनी वही पुराना कैसेट जो है वो बजाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या आप भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदार है? और क्या आप नहीं जानते हैं कि 2005 में जन्ना बच्चा आज वोटर है? आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने की बजाय भूतकाल का भूत इसलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे नौकरी रोजगार पर सवाल ना कर सके। यह सच बात है ना? वही पांचवा सवाल करते हैं कि प्रधानमंत्री जी, क्या यह सच है कि आप बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? छठा सवाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने 5 वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्यों चलवाए तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? अगर यह इतना पारदर्शी था तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह क्यों कहा कि नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी चंदा जानने का कोई अधिकार नहीं है? सातवां सवाल है कि आपके अनेक राज्यों के पार्टी प्रत्याशी व सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उन सब पर क्या कार्रवाई की? इसका मतलब क्या आप भी उनके संविधान बदलने के इरादे का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते तो उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया है? आठवां सवाल तेजस्वी यादव करते हैं कि हमने बिहार सरकार में रहते आरक्षण सीमा 75% तक बढ़ाई और केंद्र सरकार को इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। आपने महीनों बीतने के बाद भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया? क्या आप आरक्षण के विरोध हैं? 9वां सवाल तेजस्वी यादव करते हैं, प्रधानमंत्री जी, क्या आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि आपने केंद्र में 10 वर्षों में बिहार के कितने युवाओं को नौकरियां दी? नौकरियों के इंतजार में करोड़ जो युवा हैं वो ओवर एज हो गए हैं। आपको 39 सांसद जिताने वाले बिहार में आपने अपने गृह राज्य की तुलना में
कितनी इंडस्ट्री स्थापित की तथा कितना निवेश किया? 10वां और आखिरी सवाल तेजस्वी यादव पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी 10 वर्ष पूर्व आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, विशेष पैकेज देने अथवा विशेष ध्यान के साथ विशेष विकास करने का वादा बिहार वासियों से किया था। क्या आप अभी भी उस वादे पर कायम है या आपने बिहार पर ध्यान देना छोड़ दिया, या 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन फिर और 60 महीने फिर 2022 और अब 2047 की जो बात कर रहे हैं, तो क्या 2047 तक आपने जो ये वादे किए हैं, क्या अब उस टाइमलाइन तक ये सारे काम जो है वो पूरे हो जाएंगे? सभी बिहार वासी उत्सुकता से आपके सकारात्मक उत्तर का इंतजार करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि बिहार आने से पहले, बिहार आने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे पहले तेजस्वी यादव ने ये 10 बड़े सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दागा है, उनके एक एक जो वादे हैं उनको गिनवा है और फिर सवाल भी किया है कि क्या आपको याद है या फिर मैं आपको याद दिला दूं। और यह भी कह रहे थे तेजस्वी यादव, आपके उत्तर का मुझे इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।